नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के ऊपर पूरे देश के अंदर बवाल मचने लगा था इनके कॉकरोचेस और पैरासाइट के रिमार्क को लेके। साथियों, इन्होंने यंगस्टर्स को कुछ इस प्रकार से संबोधित किया था। इसी के बाद देश भर में ये इनका बोला हुआ डायलॉग वायरल होने लगा और आज ये अपने स्पष्टीकरण में कुछ बातें कहते हैं। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। क्या है, कौन है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कब बने, साथ ही साथ क्या रिमार्क था, क्या इनको ऐसे अगेंस्ट सहना पड़ा और इनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई। डिटेल से चर्चा करते हैं। फिलहाल आप हर तरफ खबरों को देख सकते हैं। ये यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनएम्प्लॉयड यूथ जो एक्टिविस्ट बन जाता है उसको कहा और ये सबको अटैक करने लगता है। आज के टाइम इनका रिमार्क क्या था, किससे रिलेटेड था, वो मैं आपको समझाऊंगी। हर तरफ खबर बनने लगती है कि क्या है, लेकिन ये अपने तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और बताते हैं कि मीडिया मेरी बात को तोड़ मरोड़ के बता रही है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जो मैं कहना चाहता था वो डिफरेंट सेक्शन के लिए कहना चाहता था, ना कि किसी यूथ के लिए। आप देख सकते हो, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, ये सारे लोग अगेंस्ट में बताने लग जाते हैं, टोटली बेसलेस जैसी बातें कहते हैं। आइए इनसे आपको कुछ मिलाती हूँ। दोस्तों, ये है हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी। और हाल फिलहाल होता क्या है कि एक कंट्रोवर्सी इरप्ट होकर आती है जब ये कुछ कमेंट करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो है लिटिगेशन फाइल होती है, पीआईएल फाइल होती है, उसकी एक हेयरिंग चल रही थी और उस दौरान ये कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कुछ कॉकरोचेस और पैरासाइट जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं कुछ लोगों के लिए जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह को ऑनलाइन अटैक करते हैं। तो अब कहानी क्या है, थोड़ा सा समझिएगा कि ओरिजिनल केस क्या था, ताकि आप डिटेल से पहले केस समझो, बाद में सबकी प्रतिक्रिया समझो। साथियों, होता क्या है कि एक हियरिंग, एक सुनवाई चल रही होती है एक पीआईएल को लेके। पीआईएल किस लिए होती है? पीआईएल होती है एक लॉयर की पिटीशन को लेके। लॉयर की पिटीशन होती है कि वो अपने आप को सीनियर एडवोकेट बनाना चाहता है और उसी सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रोसेस के लिए वो एक पीआईएल जो है वो डालता है। सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या है दोस्तों? जब कोई लॉयर बहुत ही लंबे वक्त तक बहुत अच्छे तरीके से एडवोकेट काम कर रहा होता है, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो सीनियर एडवोकेट बन जाता है। अब ये बहुत सारी बार जो है सुप्रीम कोर्ट खुद ही बनाती है। तो यहाँ पे ये जो है लॉयर जो था ये अपने आप ही बार बार कहता है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई साहब, आप जो है हमें सीनियर एडवोकेट बनाओ। उसके बहुत सारे फायदे होते हैं ना, आप बड़े बड़े केसेस लड़ सकते हो, बहुत सारी पर्क्स होती हैं। तो लोगों को सीनियर एडवोकेट बनने का बहुत ज्यादा चस्का चढ़ा होता है। तो अब ये जो बेंच जिसकी हियरिंग कर रहे थे साथ में सूर्यकांत जी, इनको लगता है कि ये जो पिटीशन फाइल करी गई है ये एकदम बेकार है और ये जो है अपने तरीके से बताते हैं कि आप अगर इतने ही काबिल होंगे तो आपको कोर्ट खुद ही बनाएगा। इतने मुद्दे हैं देश के अंदर बड़े बड़े, जैसे सुप्रीम कोर्ट को सॉल्व करना है। अब बार बार अपनी चीज फाइल करके अपने आप को सीनियर एडवोकेट बना के कोर्ट का जो है वो ध्यान ना भटकाइए, टाइम ना वेस्ट करिए। आपको तो मैं कभी जिंदगी में नहीं बनाऊंगा, चाहे आप कहीं चले जाएं। किसी कोर्ट ने अगर आपको बना भी दिया तो मैं आपके खिलाफ चीजें ले आऊंगा जिससे आप जो है वो वापस से रिवर्स हो जाएंगे, मैं इतने प्रूफ दे दूंगा। इस तरीके से वो चिढ़ के उस लॉयर को अपने तरीके से समझाते हैं। ठीक है। अब उसी बीच वो बताने लगते हैं कोर्ट रूम में बातें करते करते यही कि वो उसी केस की हियरिंग के दौरान ऐसे समझाते हैं कि कुछ यंगस्टर्स कॉकरोचेस हैं, पैरासाइट्स हैं और ये सब क्या करते हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट तो मिलता नहीं, बट फिर ये बन जाते हैं मीडिया पर्सन और उसके बाद हर एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करने लगते हैं। साथ ही साथ ये सारा कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और उसी के बाद सबको अटैक करने लगते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना देश के अंदर कि भाई कुछ नहीं है तो फिर वो हर भाई बंदा ऑनलाइन आजकल सभी कुछ बातें कर रहा है, उस चीज को लेके इन्होंने अपनी बात कही। ये सारे कमेंट जब इन्होंने करे तो भाई ये ऑनलाइन एकदम से फैले और बहुत सारे लोग ऐसे देश के अंदर जहां पे इतनी भारी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां पे इस प्रकार से अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस और पैरासाइट करके रिफर करना, इससे बहुत ज्यादा हेट मिलने लगी। एक इंसल्ट था ये अनएम्प्लॉयड यूथ का और एक्टिविस्ट का, ऐसी बातें भी चलने लगी। अब
ये रिमार्क इतने कंट्रोवर्शियल इसलिए बने, मैंने आपको जैसे बताया कि भारत के अंदर इस समय बहुत ही सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि भाई पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। सो क्रिटिक्स का ये आर्ग्यू करना था कि आप कॉकरोचेस अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए बोल रहे हो, ये कितना इनसेंसिटिव बात आप बोल रहे हो। कैसे आप एक व्यक्ति की जो है उसको अपनी इज्जत, अपने अंदर उसकी जो है वो इज्जत गिरा रहे हो, कितना ये डिह्यूमनाइजिंग है। सोशल मीडिया के अंदर क्रिटिसिज्म होने लग गया कि हम एक्टिविस्ट हो गए, लॉयर्स हो गए, इन लोगों के लिए कितने मतलब, अगर देखें ऑपोजिशन वॉइसेस स्टूडेंट्स और आरटीआई जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि हमने कितना कुछ नहीं करा है, हमारी वजह से, हमारे अगेंस्ट बोलने की वजह से कितनी चीजों में बचा है देश और कितना हमें फायदा हुआ है, और आप इस प्रकार से हम ही कोई ऐसे बोल रहे हैं। जब ये बातें बहुत ज्यादा फैलने लग गई देश भर के अंदर, तो क्लैरिफिकेशन देने निकल के आए सीजीआई सूर्यकांत जी। कहने लगे भाई बैकलैश फेस करा इतना, तो इन्होंने एक फॉर्मल क्लैरिफिकेशन दिया। इन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूं, जो मेरा संबोध करने का मतलब जो जिसको मैंने रिफर करा था जिसमें एज एन कॉकरोच या पैरासाइट, वो देश का हर यूथ नहीं था। देश का हर यूथ तो देश की हमारी काबिलियत है, हमारी मजबूती है। इन मीडिया ने हमारी बातों को अलग तरह से बताया है, मिस कोट करा है। इन्होंने कभी भी हमारे भारत के यूथ को इंसल्ट करने का जो है वो नहीं सोचा और ना ही उस रेफरेंस में बात कही। इनके हिसाब से ये क्लैरिफाई कर रहे थे कि लोग जो ऐसे प्रोफेशन में आते हैं फेक डिग्री या बोगस डिग्री के माध्यम से। अब आप कहेंगे ये फेक डिग्री बोगस डिग्री क्या है? दोस्तों, देश के अंदर कई जगह पे हम देखते हैं कि ये लॉयर की डिग्री, ये जो एडवोकेट आपकी यही लॉ की डिग्री बंदा फेक ले लेता है, उसके बाद एंटर कर जाता है ऐसे इंस्टीट्यूशन में, जुडिशरी में, और उसके बाद बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी चीजों के बार बार इस प्रकार से आना, अपने लिए कोई ना कोई बड़ी पोस्ट लेने के लिए, या इस तरीके से बहुत ज्यादा जुडिशरी के अंदर उसको खराब करने का प्रोसेस करता है। और इसी को ये कहते हैं, स्पेशली वो लोग जो फेक लॉयर है, अनएथिकल प्रोफेशनल है, पीपल जो इंस्टीट्यूशन का मिसयूज कर रहे हैं और इंडिविजुअल जो सिस्टम को गलत तरीके से डिसऑनेस्टली जो है अटैक कर रहे हैं। मेरा मतलब उन लोगों से था, ना कि ऐसे लोगों से जो सही है या भारत का जो यूथ है। इन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे लॉ के प्रोफेशन में, मीडिया के प्रोफेशन में, सोशल मीडिया के प्रोफेशन में, एक्टिविज्म में घुस जाते हैं और वो फिर एक तरीके से पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं और देश के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है। अब इन्होंने इंडियन यूथ को लेके अपनी बात को क्लियर करा। इन्होंने कहा हर एक जो भारत का नौजवान है वो इंस्पायर करता है मुझे, और भारत के यूथ को इन्होंने कहा कि आप तो डेवलपमेंट के लिए, भारत के डेवलप इंडिया के लिए पिलर हैं, एक बहुत कह सकते हैं कि आप ही तो जो है वो मजबूती है हमारे देश के अंदर। कुछ बड़े इश्यूज भी यहाँ रेस करे गए इस कंट्रोवर्सी के द्वारा, जैसे कि अब मुद्दा आता है कि आप देश के सीजीआई हैं, आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने रखती है, और जुडिशियल लैंग्वेज जो जजेस की है वो इस प्रकार का मेटाफर जो आपने यूज करा, क्या उसे पब्लिकली यूज करना चाहिए? हाल फिलहाल जुडिशरी के अंदर हम देखते हैं एनसीईआरटी की किताबों में जैसे करप्शन को लेके बात थी, तो वो चैप्टर चैप्टर हटा के एनसीईआरटी को माफी मांगनी पड़ी। अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि किस प्रकार से भरोसा ना जता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जुडिशरी के ऊपर। तो ये सारी चीजों में आजकल जुडिशरी बहुत ज्यादा चर्चा में रही भी है। मीडिया रिपोर्टिंग की बात करें तो क्या मीडिया सेंसिटाइज करती है इनकम्प्लीट ऑरल ऑब्जर्वेशन? क्या ये बात सही है? फेक डिग्री की प्रॉब्लम जो हाईलाइट करी गई कि गलत तरीके से क्वालिफाई करके, प्रोफेशनल एथिक्स ना करके और मिसयूज करके इंस्टीट्यूशन का जो लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये वाकई बातें सही हैं? इस प्रकार से चीजें आई। यूथ की फ्रस्ट्रेशन कितनी ज्यादा, दोस्तों कंट्रोवर्सी ऑल्सो दिखाई कितनी ज्यादा एंजाइटी और अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ के अंदर। तो इस प्रकार से ये बहुत ही चर्चा का विषय रही देश के अंदर। आई होप आप समझे होंगे क्या थी पूरी कंट्रोवर्सी और क्या रिप्लाई करा सीजीआई ने। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं आप मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 व्हाट्सएप पे एंड सिर्फ IS सेल्स टेलीग्राम पे। दोस्तों, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके मेरा कोड सिर्फ IS बता के आप 20% तक का डिस्काउंट अपने द्वारा करी गई किसी भी SIP, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट पे पा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है।
आप हर जगह मुझे फॉलो करिए और चाहिए तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।